ऑफिशियली बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तानी बासमती कोई आइडेंटिटी मिली और दुनिया के बड़े तरक्याफ्ता ममालिक में मिली है, तो इसके बाद वो मार्केट जो कि सतह पर भारत की सुबकी बासमती चावल की जंग में भारत की शिकस्त, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल आलमी सतह पर भारत की सुबकी बासमती चावल की जंग में भारत की शिकस्त हो गई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में इस समय बासमती राइस को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे बासमती चावल का नाम भारत अपना यूज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है जहां पाकिस्तान में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वहां पाकिस्तान बासमती के पेटेंट पर बहुत खुश हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया बासमती राइस पर क्या कर रहा है। वैसे तो हम अपने शो में अक्सर पाक भारत मुकाबलों के हवाले से ना आपको बताते रहते हैं, और उसमें होता भी यही है कि पाकिस्तान जो है वो जीत रहा होता है। लेकिन पिछले दिनों भारत जो है उसने एक और काम किया था, और वो ये किया था कि जो बासमती चावल है ना उसने अपने नाम से पेटेंट कराने की कोशिश की थी, इवन जो पाकिस्तान का चावल था उसको। लेकिन हुआ ये कि उनको पड़ गई मात, और इंटरनेशनल राइस मार्केट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ी फतह हासिल कर ली है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी आलमी सतह पर भारत की सुबकी बासमती चावल की जंग में भारत की शिकस्त, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल पाकिस्तानी प्रोडक्ट करार दे दिया। सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। बासमती चावल की दुनिया का पुराना चावल कौन, बहस सिमट गई। भारत ऑफिशियली बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तानी बासमती कोई आइडेंटिटी मिली और दुनिया के बड़े तरक्याफ्ता ममालिक में मिली है, तो इसके बाद वो मार्केट जो कि भारत ने अपनी जालसाजी से या अपनी डिसऑनेस्टी से कैप्चर की हुई थी, उनमें भी अब पाकिस्तान मजीद मजबूत होता फिर आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। देखिए जी, पाकिस्तान की जो राइस एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इनको एग्रेसिवली काम करना होगा। हम अगर बैकफुट पे जाते हैं और हम कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आपका यूके है, यूएसए है, वहां अगर हम ये अवेयरनेस नहीं देते कि हर वो चावल बासमती नहीं है जो बासमती जैसा नजर आता है, लेकिन वो चावल जिसमें खुशबू है, जायका है बासमती का, वो बासमती चावल है। तो ये करना होगा तो हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास तो इतनी वैरायटी बासमती जो है ट्रेडिशनल जिस वैरायटी को वो कहता है वो बहुत महदूद क्वांटिटी में है, और जो पूसा वैरायटीज है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो वो लेबल भी गलत कर रहा है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है अगर हम अपनी सप्लाई चेन के इश्यूज को सॉल्व कर लें। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मिलकर काम करना होगा। साथ ही कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं जो आपने देखा होगा कि जिसमें अफ्लाटॉक्सिन या पेस्टिसाइड्स के आते हैं, इंडिया में भी आए, पाकिस्तान में भी कुछ उसमें डिटेक्ट हुए। उसका हल जो है वो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने से होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं और अफ्लाटॉक्सिन भी आ जाता है, लेकिन उस सप्लाई चेन के इशू को आप बेहतर करें और अपनी बासमती को कंज्यूमर पैकिंग में खुशबूदार चावल को आप अपने उसको ऑफर करें कंज्यूमर को, इंटरनेशनल को। बाहर आपके देखेंगे जीआई मार्किंग उस पे होनी चाहिए कि ये जो प्योर वैरायटी है जो खास इलाके में होती है, और खास इलाका जो बासमती का कलर बेल्ट का इलाका है वहां पर होती है। और शम्सुल अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन को भी मजीद एफिशिएंट करना पड़ेगा, या हमारी प्रोडक्शन के नंबर्स इतने सरप्लस में हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इसी प्रोडक्शन के साथ भी मजीद बढ़ा सकते हैं? देखिए, आपको प्रोडक्शन तो बढ़ानी होगी, लेकिन आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? जो ओरिजिनल बासमती है उसकी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो आपको इंसेंटिव देना होगा ग्रोअर को, क्योंकि उनको अगर प्राइस अच्छी मिलेगी तो वो उसको ग्रो करेंगे। अगर आप ओवरऑल राइस की एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी इस वक्त को अराउंड 11 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है चावल की, और चावल की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। और चावल की काश्त अब इलाकों में ज्यादा हो रही है, चाहे वो आप पंजाब से लेके सदर्न पंजाब पे चले जाए, आपका सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान तक आपका कल्टीवेशन हो रही है, क्योंकि आपका जो ग्रोअर है उसको जो राइस और उसका कॉटन और शुगर केन उसमें कोई अच्छी प्राइस भी नहीं मिली, और उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिली, और उनको फसलें उसकी कम हो रही है। जबकि राइस में एक्सपोर्ट होने की वजह से जो लास्ट ईयर भी अराउंड $4 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई थी, और इस दफा को हम 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दो के इंटरनेशनल प्राइसेस अब इस वक्त राइस की कम हो रही हैं, तो हमारी अर्निंग का